उस कम्युनिटी सेंटर के लिए डी ब्लॉक में एक जगह थी सोसाइटी की, जो पब्लिक बिल्डिंग थी, वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। और उसके अगेंस्ट ये रेजिडेंट ग्रुप के जो लोग हैं, इन्होंने हमारे एतराज़ किया और इन्होंने हमारे से लड़ाई की, झगड़ा किया, कोर्ट्स में चले गए, इन्होंने नहीं बनने दिया। ये जितने ग्रुप हैं ये सारे फसली बटेरे हैं, ये इलेक्शनों के दौरान निकलते हैं, ये ट्रा करते हैं, ये मामलात होते हैं, पर पे इतनी हज़ार आ जाए, जीतना उसने जिसके पास वोट है, जिसके पास वोट बैंक है, जिसको मेंबर पसंद करेगा और मेंबर उसको वोट देगा। मेंबरान को गुमराह करें, उनको गलत बयानी करके, झूठी बात उनको बता के और उनके हक पे डाका मारने की कोशिश करें और अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करें, जैसा कि ये रेजिडेंट ग्रुप कर रहा है। एक सिटी के साथ हमारा MOU साइन हो चुका है। ये जो फाइल 26-27 लाख पे फिर रही थी पिछले कई सालों से, वो अल्हम्दुलिल्लाह 45-46 लाख पे चली गई। मेंबर जो फेज 2 के मेंबर्स हैं, मैं उनसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। ये आपके जो हक को डाका डाल रहे हैं, ये रेजिडेंट ग्रुप हो गया, यूनाइटेड हो गया, या वेलफेयर हो गया, या पासवान, ये सारे ये वो हैं जो आपकी फेज 2 की फाइल के ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं। बाखुदा इस बात को समझें। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार हुसैन और 23 अक्टूबर यकीनन स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। इस दिन इंतखाबात होंगे, वोटिंग होगी, रिहायशी अपना जो एक नुमाइंदा चुनेंगे। और इसके अलावा हमने अवामी सर्वे किया था स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में, तो रिहायशी जो करंट इंतज़ामिया थी उससे काफ़ी खुश दिखाई दिए। हम इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर जोड़ा साहब के साथ, जो इस वक्त इत्तेहाद ग्रुप के सदर हैं और स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया को लीड कर रहे हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया टुडे न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपके दौर में फेज़ 1 में ऐसे क्या तरक्याती काम हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। देखिए, मैं अपनी जो मैनेजमेंट की जो पिछले 3 साल की हमारा टेन्योर था उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मैनिफेस्टो था, जिसके मुताबिक हमने अपना काम स्टार्ट किया, उसमें चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको हमने सोचा था कि ये हम इंशाल्लाह अपने टेन्योर में फेज़ 1 के जो मामला हैं उनको हम क्लियर करेंगे। उसमें सबसे बड़ा मसला था इस फेज़ 1 के अंदर कुछ अनएक्वायर्ड लैंड, अनअप्रूव्ड लैंड था, जिसके अंदर घर बन चुके थे, अप्रूवल नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो वापडा की नहीं दी जा सक रही थी, और वहाँ पे गैस का भी इशू था, सुई गैस का जी। उसके लिए हमने इनिशियली जो सारे रिवाइज्ड मैप्स थे वो तैयार कराए, वो जमा कराए, अप्रूवल्स वगैरह के लिए IDA में अप्रोच किया, जो NOCs ड्यू थे या रिक्वायर्ड थे, वो सारे NOCs हमने एक्वायर किए और हमने जमा कराए। उसमें सिर्फ एक NOC जो कि हम ले चुके थे, उसके लिए अगेंस्ट हमने अमाउंट भी जमा करा दी पंजाब गवर्नमेंट के फंड में, अकाउंट में, वो था रेवेन्यू का NOC। वो हमें अलॉट हो गया, NOC दे दिया गया। उसके बाद किसी वजह से किसी मेंबर ने एक नेगेटिविटी फैलाई और उससे जाके कोई कंप्लेंट की, जिसकी वजह से रेवेन्यू बोर्ड ने उसको सस्पेंड कर दिया NOC को, और हम उसके अगेंस्ट फिर हम हाई कोर्ट चले गए। अभी वो सिर्फ एक NOC है जिसकी वजह से केस हमारा हाई कोर्ट में है, अदरवाइज बाकी सारे मामलात हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला ये पूरे का पूरा एरिया जो अभी फेज़ 1 का हिस्सा है और जिसमें अनअप्रूव था, वो अप्रूवल हो जाएगा उसका। LDA उस पर अपना काम कर चुका हुआ है, और सिर्फ एक NOC जिसकी हेयरिंग इंशाल्लाह में भी नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, और उसके अंदर ही शायद इसका हल भी आ जाए और उसका फैसला हमारे हक में हो जाए, और इंशाल्लाह वो मामला भी क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा मैं सारी आपको डिटेल बता दूं। सुई गैस का जहाँ तक तल्लुक है, चूंकि मेन इशू वो था, उसके अगेंस्ट हमने अपना काम किया। हमने पूरा फेज़ 1 जो है, जिस जगह पे बिजली वापडा सप्लाई नहीं कर रहा था, उसका हमने अप्रूवल लिया और वो हमने इलेक्ट्रीफाई कर दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा काम फेज़ 1 का हो गया है, और वो ये है कि सारे फेज़ 1 के अंदर तमाम जो ब्लॉक्स हैं उनमें अभी वापडा की बिजली मुयसर है मेंबर्स को। दूसरे छोटे मोटे इश्यूज आते रहे, कभी पानी का इशू आ गया, उसके लिए हमने 2-3 एक्स्ट्रा बोर करवाए उसमें, और उन बोरों की वजह से जो जिन एरियाज में पानी की किल्लत आ रही थी, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई,
एक दो मोटरें कम थी तो हमने एक्स्ट्रा बोर करा के और वो पानी का मसला भी हल कर दिया। ये मेरी एक रेजिडेंट से बात भी हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि हम इस वक्त बहुत खुश हैं क्योंकि पानी जो था एक मसला था, लेकिन अब हम जब भी मोटर चलाते हैं तो फौरन ठंडा पानी आ जाता है। जी, तो उसके बाद ये रोड के ऊपर काफ़ी इश्यूज थे, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। हमने रोड्स को, स्पेशली मेन रोड जो है इसके ऊपर हमने यू टर्न्स बनवाए और उसके वजह से जो अपना ट्रैफिक का निज़ाम था हमारा वो बहुत बेहतर हो गया। बाकी अभी सारी रोड्स पूरी सोसाइटी की जहाँ जहाँ पे टूट फूट और तोड़ फोड़ का शिकार हुई थी उन सब की मेंटेनेंस हुई है, उनको कारपेट किया गया है। जे और जी ब्लॉक की जो है वहाँ पे वो मेन बुलेवार्ड जो है वो कारपेट हो चुकी है, अंदर की रोड जो है उन पे काम जारी है। तो इसके अलावा हमने मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के 2 घर तामीर किए, एक हमारा ए ब्लॉक एक्सटेंशन में है और दूसरा हमने डी ब्लॉक में मस्जिद का इफ्तिताह किया और वो भी दोनों मस्जिदें माशाल्लाह ऑपरेशनल है। इसके अलावा अगले चंद दिन में हम ई ब्लॉक की भी मस्जिद की जो है जगह उसको हम एलोकेट करके और उस पर इंशाल्लाह उसका संगे बुनियाद रखेंगे और जो लोगों का दरीना एक मसला था वो हल हो जाएगा जी। इसके अलावा बाकी छोटे मोटे जो मसाइल मेंबर्स को आते हैं, कोई सफाई का हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें होगी, उसके लिए हमने एक स्पेशल कंपनी हायर की है। आपको एक और बात बताता चलूँ कि हम जो सोसाइटी जो हम मेंबर से सर्विसेज के अगेंस्ट जो चार्ज करें उसमें भी हम सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को और बहुत कम पैसों के अंदर आप उनको ये फैसिलिटी सफाई की, मेंटेनेंस की और बाकी सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेज 1 में एज ऑफ टुडे ऐसा कोई मेजर इशू या मसला नहीं रह गया। पार्क्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं, ट्रैक सारे पार्क्स में बने हुए हैं। एक कम्युनिटी सेंटर हम बनाना चाह रहे थे क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर का बड़ा इशू है, उसके इश्यूज चल रहे थे। हमने उस कम्युनिटी सेंटर के लिए डी ब्लॉक में एक जगह थी सोसाइटी की जो पब्लिक बिल्डिंग थी, वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया और उसके अगेंस्ट ये रेजिडेंट ग्रुप के जो लोग हैं इन्होंने हमारे एतराज़ किया और इन्होंने हमारे से लड़ाई की, झगड़ा किया, कोर्ट्स में चले गए, इन्होंने नहीं बनने दिया। वो समझ रहे थे कि ये पार्क है, वेयर वो पब्लिक बिल्डिंग है और वो नक्शे में अप्रूव पब्लिक बिल्डिंग है। वहाँ पे हम इंशाल्लाह कम्युनिटी सेंटर का काम करना चाह रहे हैं। वो हमने एजीएम में, पिछला जो एजीएम हमारा हुआ है उसमें हमने अप्रूवल ले लिया मेंबर से। अभी वो एजीएम अप्रूव हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे और नेक्स्ट टर्म में आके हम वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह करेंगे, बनाएंगे भी और उसको इंशाल्लाह ऑपरेशन भी करेंगे। तो ये एक जो मेजर इशू मेंबर्स का है वो हल हो जाएगा। जी, आपने जो इकदामात किए वो भी बता दिए, जो मसाइल हैं वो भी आपने हल करवा दिए। तो मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमीज, तो मुखालिफ ग्रुप के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या ऐसी हिकमत अमली करनी चाहिए? देखिए, मैं बेसिकली इलेक्शन और ग्रुप्स इनकी बात तो बाद में है। सबसे पहले बात जो है वो हमारे मेंबर की है। जी हमारे मेंबर के साथ हम हर जगह पे खड़े हैं, हर मौके पे और हर स्टेज पे हम अपने मेंबर की बात करेंगे और उनकी जुबान बोलेंगे। जहाँ पे हमारे मेंबर को कोई हार्म करने की कोशिश करेगा या उसके बेनिफिट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो उस जगह पे हम सीसा पिलाई दीवार इंशाल्लाह बन के उसके सामने खड़े होंगे। ये जितने ग्रुप हैं ये सारे फसली बटेरे हैं, ये इलेक्शनों के दौरान निकलते हैं, ये ट्रा करते हैं, ये मामलात होते हैं। बट एक्चुअली जिस चीज़ से मेरा इख्तलाफ है वो ये है कि आप इलेक्शन लड़ें, आप सब कुछ करें, ग्रुप एक नहीं 1000 आ जाए, जीतना उसने जिसके पास वोट है, जिसके पास वोट बैंक है, जिसको मेंबर पसंद करेगा और मेंबर उसको वोट देगा। ना कि आप मेंबरान को गुमराह करें, उनको गलत बयानी करके झूठी बात उनको बता के और उनके हक पे डाका मारने की कोशिश करें और अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करें, जैसा कि ये रेजिडेंट ग्रुप कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेज 2 का एक दरीना मसला था 20-22 साल से जो चला आ रहा था, हमने वो हल किया है। हमने इनकी लाख इख्तलाफात के बावजूद इन्होंने केसेस किए, सब कुछ किया, हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल लेके और एसजीएम कराई, स्पेशल जनरल मीटिंग कराई, फेज 2 के मेंबर्स को बुलाया। मेजॉरिटी ऑफ फेज 2 मेंबर्स ने इस हक में वोट दिया कि फेज 2 को लेक सिटी से डेवलप करवा के हमें प्लॉट दिए जाएं और लेक सिटी वालों ने उसको एक्नॉलेज किया है। अभी लेक सिटी के साथ हमारा एमओयू साइन हो चुका है। ये जो फाइल 26-27 लाख पे फिर रही थी पिछले कई सालों से, वो अल्हम्दुलिल्लाह 45-46 लाख पे चली गई।
कल जो अफवाहें फैला रहे हैं कि जी मैनेजमेंट के पास वोट बैंक नहीं है, या इंडिविजुअल या सदर या दूसरे जो मेंबरान हैं उनके पास वोट बैंक नहीं है, तो ये इंशाल्लाह ताला दागज दा मैदान, अभी मैदान लगेगा, समझ आ जाएगी वोट बैंक किसके पास है और किसके पास नहीं है, जो कि एक रिमार्केबल इंक्रीज थी और जंप था, और इसमें हमें खुशी थी कि हमारा मेंबर जो है उसको भी अभी फील हो रहा होगा कि इंशाल्लाह उनकी जो डूबी हुई इन्वेस्टमेंट थी वो करने जा रही है और वो बेहतरी आएगी। लेकिन ये जो रेजिडेंट ग्रुप हो गया या ये जो दूसरे वेलफेयर ग्रुप और ये सारे ग्रुपों ने नेगेटिविटी फैलाई, इन्होंने दरखास्तें दी कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इन्होंने एक झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हम 14 मरले 7 मरले देंगे जब हम आएंगे। क्यों नहीं हुआ आज तक ये काम? अगर ऐसे ही था तो ये 2015-16 में जब ये 7 मरले और 14 मरले किया गया था तो कोई भी मैनेजमेंट इतनी नाअहल नहीं होती कि उसको कर ना सके, तो कर देते। इसीलिए नहीं हुआ कि वो जमीन कम थी और वो इतने बड़े साइज के प्लॉट दिए जा नहीं सकते थे। हमने एक्चुअल जो जमीन का साइज था, जितने प्लॉट हम दे सकते थे उसके मुताबिक कैलकुलेट करा के और उसके ऊपर हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, उसको कंपाइल करवाया, नैब को दिया, कोऑपरेटिव को दिया और उसके ऊपर हमने वर्किंग की। तो जो साइज ऑफ प्लॉट अवेलेबल हो सकता था सारे मेंबर्स के लिए, उसकी अप्रूवल हमने एसडीएम से ली। उसके बाद हमने एमओयू साइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेंबर जो फेज 2 के मेंबर्स हैं, मैं उनसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। ये आपके जो हक को डाका डाल रहे हैं, ये रेजिडेंट ग्रुप हो गया, यूनाइटेड हो गया या वेलफेयर हो गया या पासवान, ये सारे ये वो हैं जो आपकी फेज 2 की फाइल के ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं। बाखुदा इस बात को समझें, जी जी, ये आपके फेवर में नहीं जा रहा, ये आपके खिलाफ है लोग और आपको नेगेटिव प्रोपेगेंडे के साथ आपको शायद ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये शायद हम इससे बेहतर कर देंगे, सब्ज बाग दिखाकर। जी, ये सब्ज बाग दिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेंबर की बेनिफिट के लिए उसके साथ खड़े हैं और हम इस बात का आप यकीन रखें कि सोसाइटी मैनेजमेंट आपसे सच बोल रही है और कोई झूठ नहीं बोला। जो चीज है वो रोजे रोशन की तरह यहाँ है। हमने वो सारा रिकॉर्ड नैब और कोऑपरेटिव को भी दे दिया है ताकि सबको पता हो कि जो अवेलेबल है उसके मुताबिक इतना ही हो सकता है। जी जी, तो इसमें ऐसी कोई हिडन चीज नहीं है जो कि ये लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई हिडन एजेंडा है मैनेजमेंट का। ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि हमारा मेंबर है उसका बेनिफिट होना चाहिए। दैट्स ऑल। पैगाम देना चाह रहा हूँ अपने फेज 1 और फेज 2 के मेंबरान को, प्लीज फॉर गॉड सेक ये जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, मनफी प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इस पे क्या कान धरने की बजाय हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं, आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ बैठने के लिए, आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए तैयार हैं, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको चाहिए हम वो भी देने को तैयार हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हिडन हो या छुपी हुई हो। लेकिन प्लीज इन लोगों के झांसों में ना आए, आप खुद समझदार हैं और चीजों को समझें। जहां तक किसी का ये आजकल जो अफवाहें फैला रहे हैं कि जी मैनेजमेंट के पास वोट बैंक नहीं है या इंडिविजुअल या सदर या दूसरे जो मेंबरान हैं उनके पास वोट बैंक नहीं है, तो ये इंशाल्लाह ताला दागज दा मैदान, अभी मैदान लगेगा, समझ आ जाएगी वोट बैंक किसके पास है और किसके पास नहीं है। हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इलेक्शन कैसे होता है। जी जी, कर्नल साहब का तो यही मैसेज है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप हमारे दफ्तर आए, जो भी आपका मसला होगा इंशाल्लाह वो जरूर हल करेंगे। टुडे न्यूज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।